हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.1। इस वीडियो में हम लोग 3 सवाल लगाने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा समझ में आए, कहीं पे कोई डॉट ना रहे। और हम लोग यहाँ पे जो भी सवाल करेंगे ना, उसे प्रूफ करके भी देखेंगे कि हाँ, हमने जो भी काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमसे कहता है कि एक लाइन खींचना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड और फिर उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। ओके, देखिए, अगर सबसे पहले हम रफली बात करें तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन खींचना है इस तरीके से, जो कि कितना हो, 7.6 सेंटीमीटर लंबी हो। और फिर इसे दो हिस्से में बांट देना है। दो हिस्से में इस तरीके से बांटना है कि एक साइड में टोटल का 5वां हिस्सा रहे और दूसरे साइड में उसका क्या रहे, 8वां हिस्सा रहे। कहने का मतलब ये है कि टोटल हमें ना इस पूरे ये जो 7.6 सेंटीमीटर लंबी जो रेखाखंड है, इसको 13 हिस्से में बांटना है और एक पॉइंट फिक्स करना है जो इधर से 8 सेंटीमीटर पे हो, सेंटीमीटर नहीं बल्कि 8वें हिस्से पे हो, और इधर से 5वें हिस्से पे हो। इस तरीके से हम लोगों को बांटना है। तो अब ये सवाल बनेगा कैसे बच्चों? तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लोगे। तो खींच लीजिए 7.6 सेंटीमीटर लंबी। तो यहाँ से हमने लिया, ये रहा 7, हमें थोड़ा और आगे जाना है तो 7.6 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दीजिए। जब भी कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करो ना, तो आप उसका नाम दे दिया करो और जितनी सेंटीमीटर लंबी है वो भी लिख दिया करो। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री से छोटा कोण बना करके इस तरीके से एक रेखा खींचना है जो कि 90 डिग्री से छोटा कोण रहे यहाँ से। ठीक, अब आप ये लाइन नीचे भी खींच सकते हैं और ये लाइन ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बांटना क्या है जी, 5:8 में। तो आप इस टोटल को जोड़ लो, कितना आएगा, 13। यानी कि हमें इस लाइन को 13 हिस्से में बांटना है और 8 हिस्से को एक तरफ कर देना है, 5 हिस्से को एक तरफ कर देना है। हो जाएगा 5:8 में। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, 13 बराबर हिस्से में बांटोगे। इसके लिए आप इसे पहले से फिक्स कर लो और फिर इसे कम या ज्यादा नहीं करना है। एक बार अगर ये फिक्स कर लिया तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे रखेंगे, ये पहला कट लगाया, इसके बाद यहाँ पे रखा, दूसरा कट लगाया, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 13 कट लगा लिए। अब आप इसका नाम रख दोगे, ये ए है ना, तो इसके साइड वाले को बोलेंगे कि ये A1 है, ये A2 है, सारे पॉइंट का नाम रख देंगे, A3 है। इसी तरीके से नाम रखते चले जाइए। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो 13वां पॉइंट है, उसको यहाँ बी से मिला दीजिए। मैंने कल बताया था कि इस पे स्केल रख लो और फिर इसे क्या करो, यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक, और फिर क्या करना है, एक तरफ देखिए 5 हिस्सा रखना है। तो ऊपर से 5वें पॉइंट पे यानी कि A5 पे आइए और आने के बाद इस लाइन के समांतर यहाँ से एक लाइन खींचिए। इसके लिए आपको समांतर लाइन खींचने आना चाहिए। तो क्या करना है जी, एक यहाँ से ऐसे फिक्स कर लो, इसको यहाँ पे रखो और ये इस तरीके से एक चाप कट कर लो और 5वें ये पे आइए, 5वें ये पे पॉइंट पे, और यहाँ से उसी चाप से यहाँ पर भी ये कर लीजिए। अब आप इसको मेजर कर लीजिए कि ये कितना है, इसको नाप लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रखा, इसको ऐसे नापना है। ओके, ये देखिए, और उसी ये से इसको कम या ज्यादा नहीं करना है, इसको ऐसे कट कर लेना है। अब आपको इसे मिला देना है। इसे यहाँ पे रखा, जो कटान बिंदु है ना, उसको ऐसे मिला दिया। ओके, अब देखिए, ये जो पॉइंट आपको मिला ना, ये रहा हमारा पॉइंट सी, और यही सी वो पॉइंट है जो इस ए बी को 5 और 8 हिस्से में बांटता है। यानी कि ये टोटल का ए बी का ये 5वां हिस्सा है और ये जो है यहाँ से बी से सी जो है, ये टोटल ए बी का कौन सा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है। ओके, और टोटल है कितना हिस्सा, 13 हिस्सा है। अब इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपके पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए बी एंड A13। लिखेंगे त्रिभुज ए बी एंड A13 में ये कोण और ये जो कोण है ना, वो क्या है, बराबर है। यानी कि ये दोनों रेखा कैसे हैं, ये दोनों रेखा हो गए समांतर। अब ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम यहाँ से ये लें कि A5 डिवाइडेड बाई क्या ले लें, यहाँ से A5 से लेकर के A13,
A5 से A13, तो ये इक्वल होगा AC डिवाइडेड बाई C से कहाँ B। ओके, अब ये A5 कितना है जी, तो हमने कितना लिया 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 यूनिट है। और ये कितना है, A5 से A13 कितना है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 यूनिट है। और इस तरफ कितना है, AC डिवाइडेड बाई CB। तो देखो बट गया ना AC, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि AC अनुपात CB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5:8। तो यही हमें बनाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी कि ये जो त्रिभुज का मेजरमेंट दे रखा है ना, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो, 2/3 गुनी हो। आइए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे रफ में। देखिए हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जो कुछ इस तरीके से हो कि एक भुजा 4 हो, एक 5 हो और एक कितना हो, 6 हो। इस तरीके से हमें बनाना है। फिर हमें एक और त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी भुजा क्या है भाई, तो इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। 2/3 का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये वाला भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। मानना क्या है, बल्कि दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका 2/3 करना है। ये से ये कट गया, यानी कि ये वाला त्रिभुज का ये जो भुजा है ना, ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर ये 6 है तो। इसी तरीके से ये वाला भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का कितना होना चाहिए, 4 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, हम लोगों ने एक आइडिया लगा लिया। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप एक त्रिभुज बना लीजिए जैसा कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहला काम 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे यहाँ पे, ये रहा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसका नाम लगा दिया, ये क्या है, AB, 6 सेंटीमीटर का है। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का ये ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर कैसे लेते हैं, यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे रखिएगा और यहाँ पे इसको ऐसे खोलना है, यहाँ पे रख लो इसको और धीरे धीरे इसको 4 सेंटीमीटर पर लेके आना, ऐसे। ये रहा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 4 सेंटीमीटर पे हो गया ना। अब ये 4 सेंटीमीटर का है। अब आप इसको यहाँ पे रखो और रख करके जैसे वृत्त खींचते हैं ना, वैसे खींच दो। पूरा वृत्त नहीं बनाना है, ऐसे खींच देना। मतलब कि ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। चाहे यहाँ की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, यहाँ की बात हो, कहीं पर भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है जी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनाना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पे लेंगे। तो यहाँ रखा 0 पे और इसको खींच करके कितना किया, 5 सेंटीमीटर किया। ये देख लो, ये 5 सेंटीमीटर पे ले आए हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर है बच्चों। यहाँ देख लो, यहाँ पहले फिट कर लो और फिर इसको खींच करके 5 सेंटीमीटर ले आओ। हो गया, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पे रखा और इस तरीके से 5 सेंटीमीटर से कट कर दिया। जहाँ पे ये कटा है ना, उसको मिला दो। यहाँ पे ऐसे रख लिया पेन और उसको देखा, ये लाइन खींच दिया और यहाँ से भी मिला देते हैं। यहाँ पे पेन रख लिया है और ये मिला दिया। ओके, ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ऐसा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके संगत त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे यहाँ पे जो कि 90 डिग्री से कम कोण बनाती हुई हो। इस तरीके से तिरछी लाइन फिर से खींच लेंगे। ठीक है, हमें किस अनुपात में बांटना है बच्चों, 2:3 में बांटना है। तो हमें क्या करना है, ये जो बड़ी वाली है ना, इसको पकड़िए और 3 कट लगाइए इसमें। वो 3 है तो 3 कट लगाएंगे, 4 होता है तो 4 कट लगाते। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने एक बार इसको फिक्स कर लिया। ये पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया और ये हमारा तीसरा कट हो गया। इस तीसरे कट को क्या करना है, जहां पे लगा है वहां से इसको मिला देना है। ये मिला दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके समांतर, इस लाइन के समांतर यहां से दूसरे कट से, यानी कि A1, A2,
3। A2 से इस लाइन के समांतर एक रेखा खींचनी है और इसको कट करना है। अब समांतर रेखा कैसे खींचाता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे उसके लिए आप एक ये ले लो, इसको इस तरीके से ऐसे, ओके, और इसी चाप से इसको कम या ज्यादा नहीं करना है। A2 पर भी वैसा ही एक ये कर लेंगे, ठीक। अब इसको नाप लो, नापेंगे कितना आया जी, बढ़िया से नाप लीजिए, हाँ ये रहा। अब यहाँ पे रख के इसको ऐसे कट कर लीजिए, कट हो गया। अब इसको A2 से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है बच्चों, ओके। ये A2 से हमने इसे मिला दिया। अब ये जहां पे मिला उसका नाम रख दिया, ये B है ना, तो यहाँ पे क्या रख दिया, इसका नाम B डैश रख दिया, ओके। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहां से इसके समांतर एक रेखा खींचना है। किसके भाई, मान लो कि ये क्या है, C है, तो बी सी के समांतर यहाँ बी डैश से एक रेखा खींचना है। अब समांतर रेखा खींचना तो हमें आ ही गया है, इसके लिए क्या करना है, जहां पर भी खींचना है वहां पे ऐसे करके उसको ऐसे कट कर लीजिए। उसी चाप से हम यहाँ भी ऐसे कट कर लेंगे और फिर इसको नाप लेंगे। नाप लीजिए इसको, ये कितना है भाई, ये इतना है ना, इतना है। तो इसी से हमें यहाँ पे ऐसे रख के कट कर लेना है। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। मिला दीजिए इसको, ये यहाँ पे हमने पेन रखा और कहाँ चला गया, ये रहा, हाँ ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया, ओके। अब देखिए ये C है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बना इसको हम लोगों ने C डैश का नाम दे दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। अब इसे ना थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ नीचे ले आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। वेरीफाई कैसे होगा ये, तो देखो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है और है दोनों संगत कोण। संगत कोण है यानी कि ये रेखा और ये रेखा जो है ना वो क्या हो गया, समांतर। अगर समांतर हो गया तो इस त्रिभुज की बात करते हैं, ABA3, किसका, त्रिभुज ABA3 में। अब ये लाइन इसके समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है बच्चों, थेल्स प्रमेय कहता है कि ये और बटे ये, थेल्स प्रमेय का एक प्रॉपर्टी था ये, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A2 डिवाइडेड बाई AA3 इक्वल होगा AB डैश डिवाइडेड बाई AB। ये थेल्स प्रमेय का क्या है जी, एक प्रॉपर्टी है। अच्छा ये कितना है, 2 इकाई है तो उसे हमने लिखा 2, और ये कितना है जी, 3 इकाई है तो इसे हमने लिखा 3, यानी कि AB डैश डिवाइडेड बाई AB, ये हो गया। हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि AB डैश जो है ना वो AB का कितना है, 2/3 है। तो आप ऐसा करो, AB डैश निकालने की कोशिश करो, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू AB डैश इक्वल टू 2 इंटू AB। तो यहां से AB डैश अगर आप निकालते हो तो कितना आ गया बच्चों, 2, और ये 3 इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा और ये कितना हो गया, AB। आप देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि AB डैश जो है वो 2/3 गुना है किसके, AB के, है ना जी। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, हम लोगों ने सिद्ध भी कर दिया और ये बना भी लिया। तो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी कि जो आप नया बनाना चाह रहे हो ना वो अगर 7 यूनिट रहे तो हमारा ये वाला कितना रहे, 5 यूनिट रहे। मतलब कि हमारी जो पहली वाली त्रिभुज है, ये त्रिभुज है वो छोटी होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं। हमें ये कहा गया है कि एक त्रिभुज बनाइए, इस तरीके से एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं 5 रहे, 6 रहे और कितना रहे बच्चों, 7 सेंटीमीटर रहे, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें एक और त्रिभुज का रचना करना है जो कि
इनकी जो भुजाएं है ना वो कितना हो, उसका 7/5 हो, 7/5। यानी कि इसका ये कितना रहे, 7/5 रहे। ये अगर ए बी है तो ये क्या है जी, मान लेते हैं ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश जो है वो क्या रहे, ए बी का, ये रहा ए बी, तो ए बी बोले तो 7 का 7/5 रहे, यानी कि 49/5। या तो अगर हम इसका बात करें, मान लो ए सी है और इसको मान लेते हैं ए डैश सी डैश मान लेते हैं, तो ए डैश सी डैश जो रहे वो क्या रहे, ए सी का, यानी 5 का 7/5 रहे। मतलब कि इसका 7/5, तो ये से ये कैंसिल हो गया, देखो 7 आया। यानी कि जब ये 5 है तो ये कितना रहे, 7, तो मतलब हुआ ना इससे बड़ा, मतलब इससे ये बड़ा हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, 7 सेंटीमीटर वाला एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के चरण। पहला काम है 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना। यहाँ से लिया और कहाँ पे आके रुके, 7 पे आके रुक के, ये रहा 7। ओके जी, चलिए इसका नाम चाहो तो रख सकते हो, ये क्या है, ए बी। 7 सेंटीमीटर है, अभी छोड़ दीजिए, अभी मत लिखिए। अब हमें अगला काम क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एसी करना है जी, खींचना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इसको यहाँ रखा और इसको ऐसे 5 सेंटीमीटर लेना है। देखो ये 5 पे आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। देखो ये 5 पे आ गया ना, दिख रहा है आप लोगों को। ओके, अब हमें इससे ये वाले से ऐसे ये खींच देना है, लाइन खींच देना है, जो कि हमेशा 5 ही सेंटीमीटर की होगी, चाहे जहाँ पे जिस बिंदु पर भी कटे। इस तरफ वाली कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें अब इसको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर कर लेना है। इसको यहाँ पे रखिए और इसको 6 तक लाइए। ये देखिए 6 पे आ गया है, ये देखिए 6 पे आ गया है। तो अब हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा ये कर देना है 6 पे, यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेना है। जहाँ पे कटा है ना उसको मिला दीजिए, यहाँ से उसको मिलाइए उस पॉइंट को, और यहाँ से यहाँ पेन का नीब रख लेते हैं, इस पॉइंट को मिला दीजिए। हाँ जी, और इस पॉइंट का नाम लगा दीजिए कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, सी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और त्रिभुज बनाना है। ठीक है बच्चों, आइए। तो वो वाला त्रिभुज कौन सा होगा, उसके लिए हमें एक फिर से लाइन ड्रॉ करना होगा। देखो ऐसे, जो कि 90 डिग्री से क्या रहे, कम रहे। और इसको हम लोग कितने हिस्से में बांटेंगे, तो इसको हम लोग बांटेंगे 7 हिस्से में। बड़ा वाला कौन है, देखो 7/5 बोला है ना, तो बड़ा वाला आप लोगों को करना है। तो बड़ा कितना है, 7 है, तो हमें 7 बराबर हिस्से में इसको बांट देना है। तो इस तरीके से लीजिए, ये पहला कट लगाया, ये दूसरा कट हो गया, तीसरा, एक बार कट लग जाए तो फिर इसके नाम दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है, हमें छोटे वाले को, इस त्रिभुज को 5 देना है और नया वाला त्रिभुज को क्या देना है, 7 इकाई देना है। तो 5 को, ये जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है उसको इससे मिला देना है, पुराने त्रिभुज के बी से मिला देना है। यानी कि A5 को बी से मिलाया, इसको बी से मिला दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ए बी लाइन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ताकि अभी समझ में आ जाएगा क्यों बढ़ा रहे हैं। ये जो ए बी लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ से A7 से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो कि इस लाइन के समांतर हो। ठीक है बच्चों, अब समांतर लाइन तो हमें खींचना आता ही है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ये किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। A7 से भी हमने वही काम कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। ठीक है, संजोग से ये नपा हुआ था, बस थोड़ा सा का ये था, फर्क था, ये रहा। यहाँ से ये रखिए और इसको क्या कीजिए, ऐसे कट कर लीजिए। कट हो गया। अब आपको यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए ये रेखा खींचा जाएगा, खींच दीजिए इसको।
ये रहा, हमने रेखा खींच दिया। अब क्या करना है अगला कि इस AC को भी आगे बढ़ाना है, इस AC को भी आगे बढ़ाना है, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद अब यहाँ से इस पॉइंट का पहले तो आप नाम दे दो, ये कौन सा पॉइंट है जी, ये B डैश है, क्योंकि ये B था तो उसका पड़ोसी वाला को B डैश नाम दे दिया। अब हमें एक लाइन खींचना है यहाँ से इस पे, जो कि इसके समांतर हो, इस BC के क्या हो, समांतर हो। समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है हम सब लोग जान गए हैं। अब इसको यहाँ रखेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ऐसे कट कर लिया। इसको नाप लेते हैं, है ना, कैसे जी, देखिए हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ रख के इसको ऐसे कट कर लो, कट गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ये कर लीजिए और इसको और उसको, ये और जो अभी पॉइंट बना है उसको मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ठीक है, हाँ जी, ये रहा वो पॉइंट, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने C डैश, यहाँ पे कटी थी वो वाली पॉइंट, ओके। तो ये जो त्रिभुज बना हमारा कौन सा, ये इसे थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, ये वाली जो त्रिभुज बनी है ये त्रिभुज, यही हमारा त्रिभुज हो गया जो हमें चाहिए था। फिर से जो हमने दोबारे से जो बनाया था वो त्रिभुज, ओहो ये थोड़ा सा हिल गया। एक्चुअली मैं इस तरीके से कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरा तो हाथ ही नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आधा से ज़्यादा चीज़ दिखता नहीं है, वो कवर रहता है, ठीक है। हाँ, ये त्रिभुज, यानी कि हमारा जो अभीष्ट त्रिभुज है वो कौन सा है, A है, B डैश है एंड C डैश है। इस त्रिभुज का रचना करना था जो कि हमने कर दिया। लिख देना कि अभीष्ट त्रिभुज जो है वो क्या है, A B डैश C डैश। अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे होगा, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है ना। अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या हो गए, समांतर हो गए, क्योंकि ये और ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण बराबर हो तो संगत वो जो कोण बनाने वाली रेखाएं हैं वो आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं, तो ये समांतर हो गया। अगर भाई ये एक त्रिभुज में है ये दोनों रेखाएं और ये इसके समांतर है तो थेल्स थ्योरम लगेगा। तो लगाइए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि ये बटे ये, थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यानी कि A7 बटे A5। अभी बताता हूं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB डैश डिवाइडेड बाई AB, ओके। ये अच्छा एक बात बताओ, ये वाला चीज कितना है, 5 यूनिट है, नहीं A से A7 कितना है, 7 यूनिट है, और A से A5 कितना है, 5 यूनिट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB डैश डिवाइडेड बाई AB, सॉरी ये डैश नहीं होगा बल्कि AB होगा, वो कितना, हमें क्या निकालना था कि ये जो ये है AB डैश है वो क्या रहे, AB का 7/5 गुना रहे। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका इसमें गुना होगा तो 5 इंटू AB डैश हो जाएगा, इसका इसमें गुना होगा तो 7 इंटू AB हो जाएगा। तो यहाँ से AB डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5, ये 5 इधर आ गया और इंटू में क्या है AB। तो देखो AB डैश जो है वो AB का कितना गुना है, 7/5 गुना है। ये हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब जरा सा मैं आप लोगों को थेल्स का प्रॉपर्टी बता देना चाहूंगा। थेल्स क्या होता है बच्चे, ये देखो थेल्स ये कह के मर गए कि ये एक त्रिभुज है, इसमें ये इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा। तो ऐसा करने पे मान लो कि त्रिभुज ABC है और ये क्या है, DE है, तो क्या होता है, AD डिवाइडेड बाई DB, डिवाइडेड बाई DB बराबर होता है AE डिवाइडेड बाई EC। अब दोनों तरफ बन जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, जोड़ के देख लेना तुम लोग, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं कराएंगे, आप लोग खुद से करना, मैंने प्रूफ कराया है इस चीज को। तो क्या हो जाएगा ऐसे करने पे, ये हो जाएगा कि AD डिवाइडेड बाई AB, और इधर से क्या हो जाएगा, बराबर होगा AE डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, ये आ जाएगा, समझे।
तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसी को पलट दो तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, तो ये भी पलटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए ई। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। तो ये था थेल्स थ्योरम और ये उसका प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को पलट के हमने क्या कर लिया है, एक और प्रॉपर्टी बना लिया है और इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। ये देखो, बड़े वाले को ऊपर रखा और एडी को कहाँ रखा, नीचे रखा। ये एडी की जगह पर क्या है, ए5 है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।